आज मैं तुमको जीवन का वो सच बताने जा रहा हूं जो अब तक ना किसी किताब में है, ना किसी पौराणिक शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है। हो सकता है ये वाला हिस्सा या तो भारत पे आक्रमण करने वाले आक्रांताओं ने जला दिया हो ताकि तुम सदियों तक बिना उत्तर के भटकते रहो। तो इस वीडियो को अंत तक सुनना और समझने में कहीं अड़चन आए तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उत्तर जरूर दूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना कि तुम्हारे पास 3 ट्रिलियन करंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसका बहुत कम हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन के स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम हर दिन रावण के सर की तरह प्रकट हो जाते हैं और हम रोज उस पीड़ा को झेलते हैं जिसे कल भी भोगा होगा। चक्रा के साथ माइंड्स की फ्रेम्स पर सेकंड के गुण को भी जानना जरूरी है। ये सब लाइफ मैनुअल के ही अलग अलग हिस्से हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम सीखेंगे उस करंट को यूज करके अपनी और अपने आसपास वालों की लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे सर्वाइवल मोड से बाहर आकर क्रिएटर मोड में अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तुम में से जिस जिस की लाइफ सर्वाइवल मोड में चल रही है उसका पहला लक्षण है कि तुम एक ही तरह की भूल लगातार करते जा रहे हो। बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन जैसे एक सर्कल का कोई एंड नहीं होता, वैसे ही तुम भी कंफ्यूज हो कि कौन से हिस्से से बाहर निकले। तुम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाना चाहते हो, लेकिन दूसरी डाल तभी दिखाई देती है जब पहली डाल पूरी तरह से नष्ट होने वाली होती है। पर अब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे जीवन, मन और आत्मा की सारी मिस्ट्री की परतें खोल दूंगा। सर्वाइवल मोड वालों का दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है। जैसे तुम 5 की स्पीड से किसी भी गाड़ी से कूद सकते हो, लेकिन अगर वही गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही हो तो क्या तुम कूद पाओगे? नहीं ना। वैसे ही सर्वाइवल मोड वाले इंसान को लगता है कि अगर मैं अपने सारे टैब्स बंद कर दूंगा तो लाइफ में सब कुछ पीछे छूट जाएगा। जैसे तुम्हारे इनसाइड आउट पार्ट 2 में लास्ट सीन में एंग्जाइटी का हश्र याद हो तो, जिसमें दिमाग की हाइपर स्पीड का बॉडी पे कैसे इमीडिएटली इंपैक्ट आ रहा होता है। इसी चक्कर में आजकल कम उम्र में ये सब हार्ट अटैक्स, शुगर और बहुत सारी बीमारियों का घर बनता जा रहा है हमारा शरीर। आगे बढ़ते हैं। लोअर स्पीड अटेन करने के बाद अब बारी आती है रियल चक्रा चैंटिंग की। तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये रियल चक्रा चैंटिंग होती क्या है और क्यों लाइफ में हमारे लिए इतनी जरूरी है। देखो, माइंड एक लॉजिकल बॉडीगार्ड है। उसके पास बहुत शक्ति है, लेकिन वो बिना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के तुम्हारे आसपास कुछ पहुंचने देता ही नहीं है। वो अपनी स्कैनिंग में ही तुम तक पहुंचने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज फेल कर देता है। वो तुम्हें ये विश्वास दिला देता है कि या तो तुम किसी चीज के लायक नहीं हो या कोई चीज तुम्हारे लायक नहीं है, और फिर तुम्हारे हाथ फैल जाते हैं मांगने के लिए। माइंड के एक्सेस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर ये तुम्हें कंट्रोल में आ जाए तो तुम कुछ ही दिनों में जान जाओगे कि असली किंग कौन है, तुम या माइंड। माइंड वो जादू की छड़ी है जिसको घुमाते ही तुम जो चाहो वो पा सकते हो। इसलिए माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा साइंस के थ्रू ले चलता हूं तुमको, ताकि तुम्हारा माइंड तुमको बीच में इंटरप्ट ना करे। ये ब्रह्मांड 3 स्टेजेस में खुद को प्रकट कर रहा है, और वो 3 स्टेजेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक्सरे के लिए अलग मशीन, सीटी स्कैन के लिए अलग और एमआरआई के लिए अलग। तो पहली स्टेज है लाइट, द सोर्स, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से अद्वैत, अखंड। दूसरी स्टेज उससे जन्म लेने वाला वाइब्रेशन, और तीसरे हम इस विजिबल वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे और लाइट के बीच में वाइब्रेशन एक सेतु का काम कर रहा है। तो जो हमने लास्ट एपिसोड में 3 ट्रिलियन वोल्ट्स की बात की थी, वो पूरा तो अचीवेबल नहीं है, पर अचीव हो सकता है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी बॉडी का रिदम या म्यूजिक फाइन ट्यून हो तो। जैसे बिजली के तार का इंसुलेशन हट जाए तो बिजली का नुकसान या फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्योंकि उस खुली जगह पर कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक वैसे ही पूरी लाइफ का नेगेटिव थॉट प्रोसेस या तुम्हारी काल्पनिक दुनिया में जीने की आदत तुम्हारे पूरे नेटवर्क की इलेक्ट्रिसिटी खा जाती है। यानी किसी रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए और उसमें अंधेरा हो तो तुम हर बार किसी न किसी चीज से टकराओगे और तुम्हें चोट लगेगी। लेकिन मिराकलसली
रियल चक्रा चैंटिंग से तुम्हारे हर अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाएगी और तुम अब कभी नहीं टकराओगे। मैं क्यों इसको जादू बोलता हूं? क्योंकि चक्रा चैंटिंग करते ही तुम अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे, एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले हर लम्हे का स्वागत करोगे। तुम्हारे सेंसेशन एकदम बच्चों जैसे हो जाएंगे। कोई भी स्वाद, सुगंध या स्पर्श पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस में कुछ वियर्ड चीजें भी हो सकती हैं, जैसे तुम्हारी लाइफ में अचानक से ब्लिसफुल स्टेट में आ जाना, आंखों से ब्लिसफुल आंसू निकलना, डाइट का चेंज हो जाना, सुबह बिना अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाना, चलते चलते ऐसा फील होना जैसे तुम्हारे अंदर कुछ हो जो तुम्हारी बॉडी से बहुत बड़ा हो, कोई जायंट, टाइम स्केल का चेंज होना, फुल एनर्जी में रहना, बॉडी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होना, टॉनिक पेन को सहने की कैपेसिटी बढ़ना या दर्द का अपने आप ठीक हो जाना, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज, नई लर्निंग्स, क्योंकि तुम्हारा करंट पैसेज तुमने साफ कर लिया चक्रा चैंटिंग से। तुम्हारी नर्व्स में जो इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया है तुम्हारी नेगेटिव लाइफस्टाइल या नेगेटिव विचारों की वजह से, यह तरीका पूरा रास्ता साफ कर देगा। पर जैसे हम अपने घर, ऑफिस को रोज साफ करते हैं, ठीक वैसे ही उस असीम शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए रोज ये करना पड़ेगा, तो जिंदगी खूबसूरत बनी रहेगी। और जैसे हमारे प्यारे ओशो बोलते हैं ना, बुरी आदतें छोड़ने की जल्दी मत करना, बल्कि सारा फोकस नई आदतें बनाने में लगाना। फिर देखना अंदर का कॉन्फ्लिक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा और तुम्हारी दोहरी लाइफ का दी एंड। तुम खुद फर्क महसूस करोगे कि सब लोग तुमसे बात करना, एंजॉय करना चाहते हैं, पैसों की स्थिति बेटर हो जाएगी, हेल्थ बेटर हो जाएगी और बस चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। जब तुम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके चैंट करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अपर और लोअर साउंड के बीच में एक तीसरा साउंड अपने आप सुनाई देगा। वो अपने आप पैदा हो रहा है उन दो साउंड्स को मिलके। बस उसी साउंड पे तुम्हें फोकस करना है, बिना किसी विचार के। तुम बस प्रोसेस पे ही फोकस रखना, धैर्य रखना, परिणाम अपने आप आएगा। तो अब शुरू करते हैं। किसी जगह पे आराम से बैठो, पहले खुद को सेटल होने दो, 5 मिनट के लिए अल्फा काउंटडाउन करो और स्टार्ट करो। ये 7 चक्र के बीज मंत्र हैं, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज और उनके कुछ नियम। पहला लम, दूसरा वम, तीसरा रम, चौथा यम, पांचवा हम, छठा ओम और सातवां औम। हमारा कोई भी चैंट 3 भागों से मिलकर बनेगा। जैसे अगर लम की बात करें तो इसको ऐसे चैंट करना होगा, ल अ म। शुरू के उच्चारण सही जगह पर चोट करना है। बीच के आ को अपने गले के विंड पाइप पे फोकस करके बोलना है और लास्ट का को एक तरह की लहर बनाना है जो तुम्हें चारों ओर, जैसे पानी में पत्थर फेंको तो रिपल्स दूर दूर तक जाते हैं, वैसे ये 3 स्टेजेस हैं। निशाना आइडेंटिफाई करना, उसकी जड़ में जाना और उन जड़ों के जाल को प्योरीफाई करना। तुम्हारा फोकस लम अपनी बॉडी के लेफ्ट एंड राइट जॉइंट के सेंटर पर होना चाहिए। शुरू में हो सकता है वाइब्रेशन फील ना हो, लेकिन कुछ दिनों में तुमको अपने पैरों की उंगलियों तक करंट महसूस होने लगेगा। इस चक्रा के सही होने के फायदे, डर लगना पहले से कम होगा और फिर बंद हो जाएगा। तुम्हारे अस्तित्व को लेकर जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके जवाब मिलने लगेंगे। ये चक्र 261.6 हर्ट्ज यानी कि नोड सी पे ऑपरेट होता है और जब भी कभी डर लगे तो तुम्हें ड्रम्स सुनने चाहिए। मैं यहां पर तुम्हें हर चक्र 1 मिनट के लिए चैंट करके बताऊंगा, लेकिन तुम्हें रोज हर एक चक्र को 5 मिनट तक चैंट करना है, यानी कि टोटल 35 मिनट एक दिन में।
ल सेकंड सेक्रल चक्र में तुम्हारा फोकस तुम्हारे जेनाइटल्स और नाभि के बीच में होना चाहिए। ये सेंसिटिव एरिया है, इस जगह पर वाइब्रेशन फील होने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं। इस चक्रा के एक्टिवेट होते ही तुम ज्यादा कल्पनाशील होने लगोगे, जैसे क्रिएटिव आइडियाज आना, किसी नए दृष्टिकोण का जन्म लेना। 293.66 हर्ट्ज या नोट डी पर यह चक्रा वाइब्रेट करता है और इसको रिजुवनेट करने के लिए तुम ट्रम्पेट सुन सकते हो। अब ध्यान से इस चैंट को सुनो और समझो और मेमोराइज करो। वो तीसरा यानी कि फायर चक्रा, इसका सीड मंत्र है रम। इसमें तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नाभि पर होना चाहिए। समझो कि तुम्हारा चैंट उस जगह पर कोई लौ जला रहा है। तुम्हें कुछ देर में उस लौ की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। ये चक्रा एक्टिव होते ही आलस की तो टाटा बाय बाय। जब ये एक्टिव होगा तो पेट में कुछ मीठी सी गुदगुदी फील होने लगेगी, तो समझ लेना सही पकड़े हैं। ये 329.62 हर्ट्ज या नोट ई पर वाइब्रेट होता है और इसको रिजुवनेट करने के लिए तुम्हें वॉल्यूम सुनना चाहिए। अब ध्यान से सुनो ये चैंट कैसे होता है। अब चौथा हार्ट चक्रा और इसका सीड मंत्र है यम। इसमें तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सीने के ठीक बीच में रहेगा। इसके एक्टिव होते ही पूरे सीने में करंट सा महसूस होगा। लोग कहते हैं ना, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करो। हार्ट चक्रा के एक्टिव होते ही ग्रैटिट्यूड की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही आ जाएगा।
ये 349.228 हर्ट्ज यानी कि नोट एफ पर वाइब्रेट होता है और इसमें तुम सितार या गिटार सुन सकते हो इसको रिजुवनेट करने के लिए। अब ध्यान से सुनो। अब पांचवा, थ्रोट चक्र, और इसका सीड मंत्र है हम में तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गले में होना चाहिए। ये चैंट करते हुए तुम्हें या तो इमीडिएटली या फिर कुछ समय में अपने गले और पूरे चेहरे पर इलेक्ट्रिक करंट्स रेंगते हुए महसूस होने लगेंगे, जो कि बहुत ही ब्लिसफुल फीलिंग है। हाई ब्लिस में आंख से आंसू भी आ सकते हैं, पर वो वैसा वाला रोना नहीं होगा। वो एक अलग लेवल की शांति देगा तुमको। इसमें तुम्हारे अंदर की ऑनेस्टी अंदर से धक्का देके बाहर आ जाएगी और खुद से ऑनेस्ट होने लग जाओगे तुम। जो झूठे वादे खुद से इतने समय से कर रहे हो उनका अंत हो जाएगा। ये 391.99 हर्ट्ज यानी कि नोट जी पर वाइब्रेट होता है और इसको रिजुवनेट करने के लिए तुम कोई अच्छा सा फ्लूट म्यूजिक सुन सकते हो। अब ध्यान दो, इसको करेंगे कैसे। छठा यानी कि थर्ड आई चक्रा, इसमें तुम्हारा ध्यान पूरा तुम्हारे तीसरे नेत्र पर होना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का सुपर हीरो है जिसको सिर्फ 2 मिनट में खत्म नहीं कर सकते, नाइंसाफी होगी। तो इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये चक्रा 440 हर्ट्ज यानी कि नोट ए पर वाइब्रेट करता है और इसको रिजुवनेट करने के लिए तुम मंदिर की घंटियां सुन सकते हो। इसको करते वक्त हो सकता है इनिशियली तुम्हें कुछ इरिटेशन या सर में दर्द हो, लेकिन वो 1-2 दिन में चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब नोट करो इसको करना कैसे है।
ओ सेवंथ यानी कि तुम्हारा क्राउन चक्र, इसका सीड मंत्र है ओम। ये तुम्हारी कॉस्मिक पावर का सेंटर है। मतलब अभी तुम्हें काफी इंडिविजुअल लगता है, कुछ अलग अलग सा लगता है, तुम और सिस्टम जैसे अलग अलग पार्ट हो। जब यहां से इंटीग्रेट हो जाओगे तो तुम्हें इस सिस्टम और तुम में कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इस चक्र के एक्टिवेट होने के बाद तुम सिस्टम से कोई भी जानकारी या ऊर्जा डाउनलोड कर पाओगे अपनी लाइफ में खुशहाली के लिए। यह चक्र 493.883 हर्ट्ज या नोड बी पर वाइब्रेट होता है और इसको रिजुवनेट करने के लिए तुम शंख बजा सकते हो या सुन सकते हो। चलो अब ध्यान दो, इसको करना कैसे है। इस चक्र में तुम्हारा ध्यान सर के ठीक ऊपर होना चाहिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ जब ठीक होने लगेगी तो तुम्हारा माइंड बोरियत फील करने लगेगा। माइंड को बोरियत में मजा नहीं आता, उसको चाहिए कुछ नया, कुछ स्ट्रगल। तो ध्यान रखना, वो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेगा तुम्हारी पहले की आदतों के द्वारा। इसलिए बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, अपनी मेमोरी प्रोसेस होने ही मत दो। और जैसे ही माइंड तुम्हें लूप में फंसाए, अल्फा काउंटडाउन करने बैठ जाओ। क्योंकि जैसे ही मन फ्री हुआ तो वो मेमोरी प्रोसेस करेगा ही करेगा। वो या तो तुम्हें अपने पुराने दर्द फील करने को उकसाएगा या फिर पुरानी यादों को प्ले करेगा अंदर। पर विश्वास रखना, और विश्वास पेशेंस से ही आता है, ये ध्यान रखना। इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रकाश किया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो हर एक उस इंसान तक पहुंचाना, शेयर करना जिसे जिंदगी में अपने रेगुलर लूप से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।